अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी उलझ कर रह गई है और आपके कंट्रोल से बिल्कुल निकलती चली जा रही है, यानी सोचा था क्या और क्या हो गया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। जो बेतरतीबी आपको अपनी उलझनों में, अपने ख़्यालों में नज़र आ रही है, बहुत मुमकिन है, बल्कि 100% ये करेक्ट होगा कि आपके इर्द गिर्द भी आपको वही सब कुछ दिख रहा होगा। यानी अगर आप ऑफिस में अपनी टेबल को देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारा काम अभी रुका हुआ है, पेपर्स ही पेपर्स हर तरफ हैं। कपड़ों की अलमारी को खोलेंगे तो वहाँ पर भी बेतरतीबी नज़र आएगी। बहुत सारी ख़वातीन का ये ख्याल है कि अगर घर में छोटे बच्चे हों तो ये तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, ये बड़ा नेचुरल है। लेकिन आपको बताते चलें कि आपकी ज़हनी अगर जो सिचुएशन है उसका अगर किसी ने पता लगाना है कि आप क्या सोच रहे हैं, कितने आपकी चीज़ें सॉर्टेड आउट है, कितने आप वेल डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपका घर, आपका ऑफिस उसी तरफ निशानदेही कर रहा होता है। अगर आपने किसी मर्द हज़रात को यानी किसी लड़के को या किसी आदमी को जज करना हो कि वो कितने क्लियर हेडेड हैं, आप उनकी गाड़ी पर भी नज़र डालिए। वो गाड़ियाँ जिसके अंदर जूते मोज़े आधा घर पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा बेतरतीबी है, दैट ऑल्सो पॉइंट्स टू अ क्लटर्ड माइंड। आजकल जब हम क्लटर की बात कर रहे हैं जनाब, तो पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है मैरी कोंडो ने, और इनकी कंपनी जो उन्होंने फॉर्म की है और जिस तरह की ये बात कर रही हैं वो उन तरीक़ों की जिससे आप अपने घर को, अपनी ज़िंदगी में इस बेतरतीबी को ख़त्म कर सकते हैं, इसको कहा जाता है, उन्होंने अपने ही नाम से इसको मंसूब किया है, कॉन मैरी। अगर आप नेटफ्लिक्स पर देखें तो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है जिसमें ये बात करती हैं, टिप्स देती हैं कि किस तरह आप अपने घर को सही कर सकते हैं। मुझे बड़ा अजीब ये लगा कि चले इंटरनेशनली मैं जब भी जाती थी और छोटी उम्र से हमारे क्योंकि होम स्टेज होते थे उस ज़माने में, जब हम डिबेट्स के लिए जाते थे होटल्स में या हॉस्टल्स में, आपको नहीं रखते थे, आपको किसी फैमिली के साथ रखते थे। और मेरा हमेशा मानना था कि अमेरिकन फैमिलीज़ काफ़ी बेतरतीबी से रहती हैं और उनके लिए हो सकता है ये एक नया कॉन्सेप्ट था। मैरी कोंडो को अगर आप देखें तो शी हैज़ एन एशियन ओरिजिन, तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट अमेरिकन के लिए था। लेकिन पाकिस्तान के लिए या इस हिस्से में भी, अगर इस खित्ते में भी हम देखें तो अब हमें नज़र आता है कि वाकई शी इज़ मेड अ लिविंग आउट ऑफ समथिंग जो हमें बचपन से सिखाई जाती थी। आपका तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता था मम्मी हमारे घर में हमेशा कहती थी कि जी अपनी अलमारियाँ सही करो, अपना कमरा सही करो। और आज भी ये आदत एटलीस्ट मेरे अंदर तो है कि आई ट्राई टू थिंग्स पुट थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज फैशन। लेकिन इसको डायरेक्टली जोड़ा जाता है आजकल के बढ़ते हुए कंज्यूमरिज्म से, कैपिटलिज्म से। यानी हमारे ज़िंदगियों में जो खला आ गया है, अगर हमारी दोस्तियाँ, हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं तो हम उन्हें चीज़ों से फिल करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हों तो वो जितना वक्त बच्चे के साथ गुजारते हैं उसको कोई ना कोई खिलौना चीज़ देने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जज्बात को रिप्लेस करने के लिए चीज़ें आने लगती हैं। मैरी कोंडो ने सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाने की कोशिश की, जो उनकी तरतीब लाने की ज़िंदगी में जो टिप्स हैं, उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपनी चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन एक लिस्ट बनाइए, उसकी तरफ दोबारा नज़रसानी कीजिए। कई दफ़ा हम उससे एक इमोशनल बॉन्ड लगाए बैठे होते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि जी अगर आपने क्लास 5 में कोई रेस जीती थी या कोई डिबेटिंग कॉम्पिटिशन जीता था तो आज भी उसकी ट्रॉफ़ी को आपने दिल से लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से अपने आप को जुदा करना बड़ा मुश्किल होता है, बाहर फेंकना उनको बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर क्या किया जाए। हर रूल इज़ वेरी वेरी सिंपल। यानी आप चीज़ों को एक नज़र देखिए और अपने आप से एक बड़ा ही सच्चा सवाल कीजिए कि क्या इस चीज़ को देखकर या इस चीज़ को अपने पास पाकर मुझे खुशी का एहसास होता है, मुझे मुसर्रत होती है या नहीं। इसकी ऐसी मिसाल है जैसे अगर आपने शादी के वक्त जो कपड़े बनाए होंगे वो खुशी तो देते हैं, उसमें आपके हो सकता है वालिदैन का प्यार हो, आपकी अम्मी ने उस पर बड़ी मेहनत की हो, लेकिन उसको देख के कई लोगों को ये ख्याल भी आता है कि आय हाय मेरा वज़न तो 20 किलो बढ़ गया है, अब इसमें दोबारा मुझे फ़िट नहीं होना। तो वो जो एक अजीब कश्मकश है आपके दिल में, इट इज़ टाइम टू पार्ट वेज़ विद दोज थिंग्स। उसको आप थैंक यू बोलिए, कहिए कि आपने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा एक निखार पैदा किया था, अब आपको खुदाफिज कहने का वक्त आ गया है। तो वक्तन फ़वक्तन अपनी वार्डरोब को, अपने घर की चीज़ों को इसी नज़र से देखिए कि जो चीज़ अब आपको खुशी नहीं देती, जिस चीज़ की मुद्दत पूरी हो चुकी है, जिसने अपना काम कर दिया है, उसको खुदाफिज कहने का, उसको अलविदा कहने का वक्त आ गया। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप किसी दूसरे को ये चीज़ दे रहे हैं तो इस हालत में तो दीजिए कि वो भी इसके काम, उसको अपने काम में ला सके। अगर आप उसको बिल्कुल ही उसका तिया पांजा करके किसी को देंगे तो ना वो आपके काम की रही, ना वो किसी और के काम की रही।
लास्टली जो चीज़ मैरी कोंडो के बारे में लोग शायद नोटिस नहीं कर रहे, इनका ये एटीट्यूड या ये फ़िलॉसफी ज़िंदगी की हर चीज़ की तरफ है। यानी ये ना सिर्फ आपकी गाड़ी, मकान, बंगला, आपके कपड़े, आपके टॉयज़ पे बिलीव करती हैं इसी थेरी को अप्लाई करने में, बल्कि वो ये भी कहती हैं कि कुछ रिश्ते भी, कुछ दोस्तियाँ भी आपकी ज़िंदगी में अब वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो वो लोग जो आपको बिल्ड नहीं कर रहे, जिनके साथ आपको खुशी महसूस नहीं हो रही, उनको भी अलविदा कह दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी सिंप्लीफाई हो जाए। इससे हम किस हद तक यकीन रख सकते हैं ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ से टाई इन करती है या नहीं, ये आप मुझे लिख के बताइएगा। मेरा ट्विटर आपके सामने है @सिद्रा-इकबाल। क्या आप भी समझते हैं कि वो रिश्ते जो आपको बिल्ड नहीं कर रहे, ज़िंदगी में एक टॉक्सिक इफेक्ट लेके आ रहे हैं, क्या उनको भी खुदा आप हमें बताइए। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वी हैव अ ग्रेट लाइन अप और आज एक भड़कता सवाल भी हम आपके सामने लेके आएंगे। हमने देखा कि अक्सर ये बात की जाती है, कल भी हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल, अब हालात ऐसे हैं, अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि खाविंद और बीवी दोनों को कमाना पड़ता है। लेकिन हमने इस बात पे भी थोड़ी सी इंटरनल एक रेकी की, हम डिस्कशन में एक मोड़ पे पहुँचे कि ऐसा सिनेरियोज़ में क्या करना चाहिए जहाँ पे बीवी की सैलरी खाविंद से ज़्यादा हो। कभी कभार वो जो कमाई होती है वो आदमियों के लिए बड़ा एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, और अगर वो अपनी बीवी से कम कमा रहे हों तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस पे होगी जी हमारी डिस्कशन एट 10 AM, तो हमारे साथ रहिएगा। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। बहुत सारी उलझनों को सुलझाने के लिए अपनी लाइफ को करें सिंप्लीफाई, उन चीज़ों को कहें खुदाफिज जो आपको सर्व नहीं करें। वील बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। किसी दाना ने क्या खूब कहा है, डिग्री जाली हो या असली हो, डिग्री डिग्री होती है। अगर उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, चोरी चाहे आप शॉप से करें, डाका डालें या बिजली की चोरी करें, चोरी चोरी होती है। लेकिन लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो कहते नहीं जी कोई बात नहीं, अगर छोटा मोटा कूड़ा डाल लिया, लड़कों का रात को नाइट मैच है, उन्होंने कहीं से बिजली चुरा ली, इट्स ऑल राइट। इट्स नॉट ऑल राइट। अगर आप वाकई चोरी को और बददियांती को बुरा समझते हैं तो ये भी बददियांती। हम लोग अपने पता नहीं क्यों हमारा ऐसा मिजाज हो चुका है कि हम समझते हैं कि ये हमारी बड़ी चालाकी है, बड़ी हमारी विजडम है कि हमने लाइनमैन को अपने साथ मिलाया। जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, 5 हमारे यहाँ AC चलते हैं, माइक्रोवेव भी चलता है, इस्त्री भी होती है, लेकिन देखो बिल कितना कम आता है। दैट इज़ एक्चुअली द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बदउनवानी, बददियांती। तो आप जब ऊपर से नीचे तक कहते हैं कि जी करप्शन ख़त्म करनी है, अपने घर के मीटर पे भी ज़रा नज़र डालिए, वहाँ पे भी करप्शन हो रही है। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने हमारे मेहमानों को बुलाया है फ्रॉम द के इलेक्ट्रिक। दे वर्क विद द कम्युनिकेशंस टीम। सबसे अच्छी चीज़ जो हमने एक चेंज ओवर के इलेक्ट्रिक में देखा कि लोग पहले कहते थे कि जी हमारी रसाई नहीं है, अगर हमारी कोई कंप्लेन है, अगर हम कोई बात पूछना चाहते हैं या हमारे इलाके में बिजली चली गई है तो कोई जवाब देने वाला नहीं होता। देव हैड अ स्टेलर सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट। अगर आप उनके कॉल ऑफिस पे कॉल करें या आप ट्वीट करें, आपको एटलीस्ट जवाब मिलता है। तो ये एटलीस्ट एहसास दिल को होता है कि कोई आपकी सुनवाई है एंड पीपल आर वर्किंग टू सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। लेकिन जो मसला थेफ्ट का है, जहाँ हम बिजली इस्तेमाल करके ना बिल देना चाहते हैं और बल्कि बिजली चोरी भी करते हैं, उस पर आज हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ख़याम सिद्दीकी एंड नूर अफशा, बोथ आर फ्रॉम द कम्युनिकेशंस टीम ऑफ के इलेक्ट्रिक। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। ख़याम साहब, ये जो हम कॉलर ऊंचा करके कहते हैं कि जी देखा हमारा तो बिल इतना कम आता है, इस एटीट्यूड को, इस माइंड सेट को कैसे ख़त्म किया जाए? जी बिल्कुल सिद्रा, आपने बिल्कुल सही बताया कि एक माइंड सेट का एक बड़ा मसला है, और सिर्फ ये बिजली के साथ ही नहीं है, ये मतलब पानी, दीगर यूटिलिटीज़ के साथ है। तो के इलेक्ट्रिक इसको बहुत सीरियसली लेके चल रहा है और वी आर वर्किंग विद द कम्युनिटी। सिर्फ इस चीज़ पे नहीं कि उनका माइंडसेट चेंज करें, बल्कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट कॉल्ड उजाला, जिसमें हम कम्युनिटीज़ के साथ जाके वहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीक़ा कार है, हम एरियल बंडल्ड केबल जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं ताकि उसमें कुंडा ना लग सके। इसके अलावा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के अलावा हम वहाँ पे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे रोड की तामीर करनी है, कहीं पे हेल्थ कैम्प लगाना है, जो सहूलियात वहाँ मैसर नहीं हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं।
बिजली चोरी पे एक हमने कैंपेन भी स्टार्ट किया है। 24 दिसंबर को उसका आगाज़ हुआ था और 20 जनवरी को वो ख़त्म हुई है। उसमें हमने ऐसे सारिफिन को जो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, जो हमें पे नहीं कर पा रहे थे, और दूसरे वो जो बिजली चोरी कर रहे थे, उन सब को हमने एक आखिरी मोहलत दी थी कि वो अपने बकाया जात 20 जनवरी तक जमा करा दें और इस चीज़ से इज्तनाब करें, बिजली चोरी से। तो आपको सुन के खुशी होगी कि तकरीबन 82,000 से ज़ायद लोग इस स्कीम में रजिस्टर हुए जिन्होंने इससे मुस्तफ़ीद हुए। और अभी भी सहूलत कैंप्स हमने ओवरऑल कराची में 300 से ज़ायद लगाए हैं और 21 जनवरी से क्रैक डाउन स्टार्ट किया जा चुका है। सुरजानी में, साइट में, गुलशन में कल भी रेड्स हुई हैं, आज भी रेड्स हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है जो कि अभी भी बिजली चोरी कर रहे हैं। मैं हमेशा ये मानती हूँ ख़याम के मसले को ना थोड़ा सा वी हैव टू डिग डीपर इनटू इट। नूर, अगर मैं ये बात करूँ कि हम ये कहते हैं ना बिजली चोरी, चोर है, ये डाकू है, तो एक जहन में बड़ा अजीब सा इमेज आता है। मैं जानना चाहूँगी कि जितने लोग आगे आए हैं या जितना आपने कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें एक आगे ही का, तालीम का भी एक गैप है, कितने लोग बेचारे चोरी ना दानस्तगी में कर रहे थे, यानी उनको पता ही नहीं था कि उनके घर जो बिजली आ रही है उसमें कोई हेर फेर हुई हुई है। या दूसरा ये कि बेचारे वो लोग जो बिजली इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि एकदम रेट्स बढ़ गए हैं या आप लोग एस्टिमेट्स के ऊपर बिलिंग कर रहे हैं एंड सडनली दे फाइंड देमसेल्व्स कि चाहते हुए भी क्योंकि उनकी आमदन इतनी कम है वो बिल नहीं दे पा रहे। यानी ये अगर हम थोड़ा सा बाइफिकेशन करें तो उसमें आपके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है? इसमें सिद्रा टू स्टार्ट ऑफ विद एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमने जब कन्वर्जन शुरू की कि हम चोरी को कम करना चाहते हैं, सही, तो साथ के साथ हमने एक पूरा जो ख़याम ने बताया सिस्टम इन प्लेस एट द सेम टाइम रखा जो इन कम्युनिटीज़ या इन कस्टमर्स को सपोर्ट करेगा। सही। तो हमने डायरेक्टली जब शिफ्ट किया कि आप लीगलाइज बिल पे आएँ, तो हमने साथ साथ कहा कि हम सस्ते मीटर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट ट्रांसफरिंग फ्रॉम इरेगुलर कनेक्शंस टू रेगुलराइज्ड मीटर्स इज़ ईजी और उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल भी हो। साथ साथ हमने कहा कि अगर आपके इतने लार्ज अमाउंट्स ऑफ बकाया जाते हैं, हम भी समझते हैं कि एक गो में पे नहीं हो सकते, तो उनको इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड की गई ताकि वो उसे ब्रेकअप करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी पेमेंट्स को यकीनी बनाएं। तो हमारी तरफ से एक पूरी कोशिश रही कि उनको हम सपोर्ट करें इस प्रोसेस के अंदर। साथ के साथ जैसे ख़याम ने कहा था कि हमने उनकी ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर भी साथ दिया। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं अल्ताफ़ टाउन जैसे जहाँ हमने रोड्स बनवाई, क्लीन अप किया, वहाँ हेल्थ कैंप्स लगवाए ताकि उनको एक नज़र आए दैट इफ़ यू सपोर्ट एन एंटिटी द एंटिटी विल सपोर्ट यू एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल वे ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्टाइल। अच्छा ख़याम, आई ऑलवेज वंडर्ड कि अक्सर हम बात करते हैं कुंडे की या फिर हम बात करते हैं मीटर्स वगैरह की, पूरी दुनिया में आप पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो जैसे टेलीफोन का होता है जी, पोस्ट पेड कनेक्शन भी है, प्री पेड कनेक्शन भी है, तो दुनिया में अब प्री पेड मीटर्स भी आ गए हैं। आई थिंक इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी किया गया। आप समझते हैं कि वी आर रेडी फॉर इट और मे बी वी शुड स्टार्ट मेकिंग दैट ट्रांजिशन ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए? पैसे दिए हुए हैं, बिजली आ रही है, जैसे ही वो कार्ड ख़त्म हो जाएगा पैसे ख़त्म, दोबारा डालिए, नहीं तो बैठे हैं अंधेरे में। उस चीज़ को हम इंडस्ट्रीज़ पे तो लेके जा रहे हैं, कुछ अरसे में वो प्रोजेक्ट रोल आउट भी हो जाएगा। रेजिडेंशियल के लिए हमने ऑलरेडी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ एम्प्लॉय की हैं जो कि दीगर शहरों में अब एम्प्लॉय की जा रही हैं, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती हैं, जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया एरियल बंडल्ड केबल्स, और जो हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे उसको कम करने के लिए भी, मतलब कि इलेक्ट्रिक इज़ अ रोल मॉडल। पहले हमारे 36% थे बैक इन 2009, अब जो है 20% से भी कम हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोग्रेसिंग और इसमें कम्युनिटी का जो साथ है ना वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। और इस वक्त आप समझिए कि कराची का 70% से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है कि जिसमें लोड शेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होती ही नहीं है। 30% जो कि अगर हम पूरे मुल्क से कंपेयर करें दैट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर मैं पंजाब में जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे होंगे कि आप सोच सकते हैं कि 70% कराची, इन कराची इज़ 10% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, यानी 10% आबादी आपकी ऐसी है जिसमें बड़े छोटे घर के बावजूद, इतनी चोरी के बावजूद, इतने नादहिंदगान के बावजूद आप 70% कराची में ये देखते हैं कि लोड शेडिंग नहीं होती, बल्कि वो एरियाज़ जो कलेक्टिवली जहाँ पे बिजली की थेफ्ट नहीं होती, लोग बाकायदगी से अपने बिलों की पेमेंट करते हैं, वहाँ पे हमने ये भी देखा है कि लोड शेडिंग का दौरानिया है भी कम, राइट? अच्छा, मुझे ये बताएं नूर के I've always tried to understand, ये जब घर में बिल आता है
तो ये देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? यानी मर्द हजरात जो होते हैं वो इसमें लीड लेते हैं या ख़वातीन अपने मंथली बजट में करती हैं? हमारी इंसाइट्स क्या हैं? क्योंकि देखने में ये आया है कि ख़वातीन जिस तरह हम लोन भी देते हैं तो कहते हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं करती, इसी तरह बिल अगर आता है तो ख़वातीन को तो रात में नींद ही नहीं आती जब तक वो बिल पे ना हो जाए। सो व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग देयर? इसकी हमने सिद्रा एक रिसर्च करवाई थी, एक नीलसन से सर्वे करवाया था टू अंडरस्टैंड कि हमारे कंज्यूमर्स के एटीट्यूड्स क्या है टुवर्ड्स, सेटिस्फैक्शन लेवल्स क्या है, पे कौन करता है। तो द रिजल्ट्स आर वेरी क्लियरली, जैसे आपने कहा कि द मेन पे द बिल। मर्द हज़रात बिजली की पेमेंट जाके बैंकों में खुद करते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स होते हैं कि बिजली का इस्तेमाल कैसा होगा वो आमतौर पे ख़वातीन होती हैं। सो इसलिए हमारी एक बहुत बड़ी कोशिश ये भी है कि जब हम एजुकेट कर रहे हों तो अलॉन्ग विद एजुकेटिंग द एक्चुअल कंज्यूमर जो बिल पे कर रहा है, उसके अलावा हम उनकी फैमिलीज को भी एजुकेट करें। तो जहाँ जहाँ जिन जिन कम्युनिटीज़ में हमने काम किया है वहाँ एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि वुमेन के अवेयरनेस सेशंस हमने किए बोथ रिगार्ड्स टू सेफ्टी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये भी हाउ टू स्टे सेफ, अगर बारिश हो रही है तो आप स्विचेस को गीले हाथ से हाथ ना लगाएं, बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड की, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने बिल को कैसे कम करें बाय बीइंग स्मार्ट अबाउट हाउ यू यूज योर पावर। वैसे ये अम्मियाँ ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अच्छी करती है, जैसे अगर सर्दियाँ हैं और हीटर है तो वो 4 हीटर नहीं चलेंगे, एक हीटर चलेगा और सारे यहीं पे आके बैठो। और हमारी अम्मी तो एसी के साथ भी यही करती है, सर्दी हो चाहे कुछ हो, आपकी प्राइवेसी गई साइड में। अगर आपके अलग अलग कमरे भी हैं, अगर एक में एडजस्ट हो सकता है तो एक एसी चलेगा और सारे यहीं सोएंगे। एंड दीज आर गुड प्रैक्टिसेस। लेकिन खैर हम कुछ और चीज़ों पे भी जिक्र करना चाहेंगे, जैसे हमारे घर में जो अगर मेंटेनेंस रिलेटेड काम होते हैं उसको हम डिले करते हैं, और आज हमारा क्योंकि लार्जर इशू अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से भी था, तो बिजली का इस्तेमाल एक तो आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए, दूसरा अगर जी कोई बल्ब ख़राब है या कोई पंखा आवाज़ कर रहा है या कोई स्विच बोर्ड टूट गया है तो वो काफ़ी अरसे तक लटकता रहता है। वी आर नॉट वेरी प्रॉम्प्ट इन दैट। आप क्या कहेंगे इसमें? जी, ये तो एफिशिएंसी इन अप्लायंसेस की अच्छी होनी चाहिए और इसी तरह से हम बिजली की बचत भी कर सकते हैं। अब ये मौजू निकला तो मैं आपको बताता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक जो छोटे बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको भी हम एजुकेट करते हैं, उनके स्कूल्स में जाते हैं, उनको आगाही देते हैं कि आप कौन कौन से ऐसे छोटे स्टेप्स लेंगे जिससे आप एज अ नेशन हम एनर्जी कंजर्व कर सकें। दूसरा चीज़ ये कि हम इसको इंडस्ट्रीज़ में भी लेके गए, क्योंकि उनकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उनके एनर्जी ऑडिट्स करवाते हैं, उनको वो प्रैक्टिसेस बताते हैं जिससे वो कंजम्पशन को लोअर कर सकते हैं और अपने बिजली के बिल्स को भी वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इतनी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रहे हैं, नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप किसी नए घर में जाते हैं या नया घर ताबीर करा रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। नूर, आप समझती हैं कि जितने बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक तो वो ऑफकोर्स काम करते होंगे साथ में, लेकिन जो एनर्जी ऑडिट्स का यहाँ पे जिक्र हुआ कि उनकी एनर्जी एफिशिएंसी कैसे, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि आज 2019 में भी हम ऐसे घर बना रहे हैं, कराची में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी ज़बरदस्त सनलाइट है, लेकिन हम स्काई राइजेस बना रहे हैं और उन ऑफिसेज में अगर बिजली ना हो तो ना हवा का गुजर है ना रोशनी का गुजर है। व्हाई आर वी नॉट मेकिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स? मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि के इलेक्ट्रिक का अपना ऑफिस जो है, वी हैव सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड बिकॉज वी वांट टू बी अ ग्रीन कंपनी। सो अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारे अपने जो पावर लोड है वो हम सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज़ यू नो अ वे दैट वी आर ट्राइंग टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ हमारे रिसोर्सेज नेचुरल किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन बिल्डिंग ऑन ख़याम्स टॉपिक, जो हमारे एनर्जी ऑडिट्स होते हैं ना, उसके अंदर हम ये साथ साथ बताते हैं कि हाउ आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बेहतर करें। आप आपकी जो ग्लास है अगर उसके ऊपर आप फिल्म का इस्तेमाल करें तो आप हीट को रिड्यूस कर सकते हैं और लाइट आपकी वहीं मेंटेन रहेगी। तो इस तरह जो ऑडिट्स के आउटकम्स हैं वो जब अप्लाई होते हैं तो ओवरऑल अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलेशन एज वेल, अगर आपने अपने रूफटॉप को इंसुलेट कर लिया तो आपका घर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहेगा, आप उसकी नेचुरल हीट को कंजर्व कर सकते हैं। सिंपल थिंग्स भाई, एक ज़माने में आई रिमेंबर विक्टोरियन टाइम्स का या ये जो कॉलोनियल टाइम्स का अपार्टमेंट था मेरी दादी का, और उसमें आप मेन एमए जिना रोड पे था, एवरी रूम यूज्ड टू हैव 3 बालकनीज, वहाँ पे कभी हमने पंखा नहीं देखा एंड द लाइट यूज्ड टू बी इमेंस। हमने वो आहिस्ता आहिस्ता अपने खुद बिल्डिंग स्टाइल को ख़राब किया। नूर, बिकॉज लास्ट मिनट ऑफ द शो मुझे ये बताइएगा कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट पीपल टू बी माइंडफुल ऑफ? 2-3 मैसेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एक है कि बिजली को ज़िया ना करें, उसका केयरफुली इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2, बिजली चोरी इज़ अ कलेक्टिव
इशू और इसे हमें कलेक्टिवली रिजॉल्व करने की बहुत अशद ज़रूरत है। जब बिजली चोरी होती है तो सिर्फ बिजली चोर जो है ना, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्राइम, उसके पूरे इर्द गिर्द एक कम्युनिटी है जो इनेबल कर रही है, विच इज़ अ प्रॉब्लम इन कैचिंग इट, पनिशिंग इट एंड किलिंग बिजली चोरी। तो प्लीज़ अगर आपके सामने हो रहा है तो रिपोर्ट करें, और अगर बिजली चोरी हो रही है तो उससे गुरेज करें, क्योंकि एवरीबडी सफर्स। मैं बहुत एहतियात के साथ ये बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है इससे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे फलाही इदारे, बहुत सारे मदारस, बहुत सारे प्रेयर एरियाज़, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो बिजली के कनेक्शंस हैं वो लीगल नहीं हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि ऐसे इदारे जो दीनी काम भी करते हैं, वहाँ पे जो बिजली आ रही है उसका कोई बिल पे नहीं कर रहा, एंड दिस ब्रेक्स माई हार्ट। क्योंकि जहाँ आप अच्छाई की, दयानतदारी की, दीन की, अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहली सीख दयानतदारी की और एक शफाफ ज़िंदगी गुजारने की होनी चाहिए। तो उस पर भी ज़रा नज़र डालने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ख़याम फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच नूर फॉर बीइंग हियर, एंड रियली होप जो आपने कहा, मैं डंडे का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन प्लीज़ अगर आपने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए हैं तो कीजिए, उस शर्मिंदगी से बचिए, और सबसे बढ़कर ये कि अपने ज़मीर की आवाज़ सुनिए। ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि आप बिजली जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हक हलाल की है, उसके आपने पेमेंट की है। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे एंड वील टेक द शो फॉरवर्ड। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हमने देखा है कि अखराजात, महंगाई, बिल्स, ये थोड़ी देर पहले बिजली के बिल के हवाले से भी बात हो रही थी, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अक्सर घरों में छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, यानी किस तरह घर का बजट पूरा किया जाए। लेकिन आज का हमारा जो बड़ा सवाल है, जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, इस पर डिस्कशन भी करना चाहते हैं कि क्या घर के तमाम अखराजात, घर की किफ़ालत करना, घराने की तमाम ज़रूरियात को पूरा करना सिर्फ और सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है। ये वो सवाल है जिससे जुड़े हुए बाकी सवालों को भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ये सवाल आ रहा है कि क्या आप समझते हैं कि घराने की किफ़ालत करना सिर्फ और सिर्फ घर के सरबरा यानी किसी मर्द की जिम्मेदारी है, या इन अखराजात को शेयर किया जा सकता है। इससे जुड़े हुए दूसरे सवालात ये होंगे कि आजकल जो इकॉनमी में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, बहुत मुश्किलात देख रहे हैं, तो उसमें अक्सर लोग अपनी जॉब्स खो भी रहे हैं, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिसमें घाटा हो जाता है और वो बंद भी हो जाते हैं, शॉप्स ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा जो पीरियड गुजरता है, और अक्सर हम देखते हैं कि दूसरे घर वाले उस फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, या ख़वातीन खुद जॉब कर रही हों तो वो घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती हैं। इससे जुड़े हुए जो मसाइल होते हैं, यानी घर में ऐसा लगता है कि इस बात पे बड़ी नोकझोंक होने लगती है। खातून खाना अगर ये जिम्मेदारी अपने सर पे लेती है, थोड़े अरसे बाद वो थकने लगती है, या उसको फील होता है कि उसके साथ लोगों का रवैया बदल रहा है, कि ना सिर्फ वो घर की जिम्मेदारी पूरी करे बल्कि बाहर अपनी जॉब की जिम्मेदारी भी पूरी करे। तो अगर खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जहाँ पे घर के जो सरबराह है, जो मर्द है, वो खुदा न खासा बेरोज़गार, ऐसी सूरत हाल में घर को किस तरह चलना चाहिए, वहाँ पे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे मर्द हजरात को किन चीज़ों की कदर करनी चाहिए, किस तरह चीज़ों को संभालना चाहिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस, किस तरह आप अपने जज्बात को अपने लिए एक ढाल बनाते हैं, एक स्ट्रेंथ बनाते हैं, रादर देन उसकी वजह से आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा हो। तो जी हमारा आज का बड़ा सवाल कि क्या आप समझते हैं कि घर के अखराजात पूरे करना सिर्फ़ और सिर्फ घर के सरबरा मर्द की ज़िम्मेदारी है या नहीं? हाँ या ना में हमें जवाब दीजिए। इसके लिए आप हमारे ट्विटर पे यानी आज न्यूज़ पे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे भी बताइए, और हाँ या ना में आपका मतलब क्या है, किस वजह से आप समझते हैं कि नहीं जी ये ज़िम्मेदारी मिलकर भी निभाई जा सकती है, या सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्द ही इसको निभाए। इससे जुड़े हुए और सवालात ये भी हैं कि अगर मर्द और औरत यानी एक शौहर और एक बीवी दोनों अगर काम कर रहे हैं तो क्या उनकी सैलरी भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनती है? यानी शुरू में शौहर की सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बीवी की तरक्की ज़्यादा हो गई, और अब अचानक से एक ऐसी सिचुएशन है जहां बीवी शौहर से डबल कमाती है। तो क्या इसमें भी कुछ जुड़े हुए मसाइल हैं? हमारा माशरा क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या नहीं? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन डिजिटल पे हमारा ये सवाल आपके सामने है, इसका जवाब ज़रूर दीजिए कि क्या आप समझते हैं कि घर की किफ़ालत सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है? हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। जिस तरह के कहा जाता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है, उसी तरह इखराजात घरेलू सुकून की कैंची बन गया है। आज का हमारा सवाल जो हमने आपके लिए छोड़ा है वो यही है कि जी क्या आप समझते हैं कि घर के इखराजात, घराने की किफ़ालत सिर्फ़ और सिर्फ मर्द की ज़िम्मेदारी है? और अगर आप हाँ या ना में इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिए। ट्विटर पर सवाल आपके सामने है। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मर्द की आइडेंटिटी या एक शौहर की आइडेंटिटी उसकी कमाने की कुव्वत से क्यों जुड़ी हुई है? यानी हम समझते हैं कि अगर तो वो घर के अखराजात पूरे कर रहा है तभी वो एक कामयाब मर्द है। इसके अलावा अगर उसने ज़िम्मेदारी से आंख चुराया तो हम उसको ताने देने से कतराते नहीं कि ओहो ये तो बीवी की कमाई पे पल रहा है या इसका घराना तो उसकी बहन की कमाई से चलता है। दूसरी बात ये भी कि अगर किसी वजह से मर्द की नौकरी चली जाए, वो बेरोज़गार हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? अगर घर के कोई और कफ़ील हैं, यानी मिसाल के तौर पर उनका बहन, भाई या ससुर आपकी हेल्प करते हैं, तब भी वो पूरा का पूरा घराना, वो पूरा का पूरा ख़ानदान एक एहसास महरूमी में चला जाता है। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात नहीं करते या बात करते हुए झींपते हैं। आज हमने सोचा कि इसको ज़रूर उठाएं। हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, आप अपने एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे सवाल का जवाब ट्विटर पर ज़रूर दें, हाँ या ना, क्या आप समझते हैं कि घराने की किफ़ालत सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्द की ज़िम्मेदारी है? आज जो इस बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है, आपसे उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट नासिर ज़ैदी साहब, इनको हम अक्सर तालीम से जुड़े हुए मौज़ूआत पे बुलाते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज का मौजू माशरे की तालीम और तरबियत और उनके रवैयों में बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच नासिर फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सुमैया रिजवान, और न्यूज़ एंकर। और सबसे बढ़कर ये कि मीडिया पे अक्सर ये सुमैया इल्ज़ाम बहुत लगता है कि मीडिया की ख़वातीन के बारे में इल्ज़ाम लगा देते हैं क्योंकि इनकी कमाई ज़्यादा होती है, ये खुदसर होती हैं, इनकी शादियाँ चल नहीं पाती। हम ये इशू भी आज डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा। तो ज़रा नफ्सियाती एंगल से भी कि ये माशरे की सोच है या ये हमारी अपनी सोच है जो हमें पीछे घसीटती है? डॉक्टर ताहिरा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, कहते हैं कि ख़वातीन की उम्र ना पूछें और मर्द की कमाई ना पूछें, तो ये कमाई और मर्द की आइडेंटिटी इतनी आपस में जम क्यों हुई है? ये बेसिकली सोसाइटी ने किया है। और देखिए इसमें दो पहलू हैं। एक तो यह है कि ठीक है अगर मर्द कफालत करता है तो ये बुरी बात नहीं है। एक होता है आपकी जेंडर आइडेंटिटी, एक होता है जेंडर रोल। तो जेंडर रोल में जिस तरह ख़वातीन ही बच्चे पैदा कर सकती हैं और उनकी बेसिक तरबियत कर सकती हैं, इसी तरह से बेसिक कफालत जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है। ये उसके जेंडर रोल में आ जाता है, लेकिन ये उसकी जेंडर आइडेंटिटी नहीं है। जैसे औरत माँ होने के साथ साथ एक औरत भी है। माँ होना उसकी शख्सियत का एक हिस्सा है, उसकी मुकम्मल शख्सियत नहीं होती। हमने जेंडर रोल और जेंडर आइडेंटिटी को गड़बड़ कर दिया, मिक्स कर दिया है ना, हमने शनाख्त को और जिम्मेदारी को मिक्स कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से किसी मर्द की जेंडर आइडेंटिटी ये नहीं हो सकती कि वो सिर्फ कफील है, उसकी शख्सियत इससे बहुत आगे बढ़ के होती है। लेकिन हमने इस एक पहलू को, उसकी शख्सियत के एक पहलू को बाकी सारी शख्सियत पे हावी कर दिया, और उसका हमें नतीजा ये मिलता है कि अगर कोई कुछ नहीं करता या कोई कुछ अर्न नहीं करता तो आप उसको पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। अगर वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाता, वो किसी अच्छी जगह से नहीं पढ़ रहा या वो कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रहा, तो वो बता नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। उसको अपनी शख्सियत के लिए कोई रेफरेंस नहीं मिलता। बिल्कुल, और ये रेफरेंस, ये पहचान बहुत ज़रूरी होती है। नासिर, आप क्या समझते हैं कि अक्सर अगर जैसे हमने कहा कि हालात ख़राब हुए, एक आदमी बेरोज़गार हो गया, तो वो ऑलरेडी एक डिप्रेशन में, एक इनसिक्योरिटी में, एक लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में चला जाता है? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहबा की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए कि आज के दौर में, ये जो मॉडर्न दौर जिसको हम कहते हैं, मॉडर्न एरा है, मेरा ख्याल है कि हम सबको तस्लीम करना चाहिए कि हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इकोनॉमिक वेलबींग का जो मसला है, मेरा ख्याल है कि वो पहले से ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट हो गया कि उसके ऊपर जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो भी बैठ के बात करें। जहाँ तक बात रही बीइंग एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, या अगर आप पहले एम्प्लॉय थे और अब किसी वजह से भी आप यू आर नॉट वर्किंग, तो उसके अंदर यकीनन एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर ये बात कर सकेंगी। लेकिन अगेन उसके असरात ज़रूर पड़ते हैं कि अगर आपकी जॉब ना रहे और उसके बाद मुआशरा आपको एक मायोपिक व्यू के साथ देखना शुरू हो जाता है, जो कि अगेन मेरा ख्याल है कि मुआशरा तो बात की बात आती है, वो घराने, वो रिश्ते जो आपसे बहुत करीब हैं, आप ही की अम्मी, आप ही की बीवी, आप ही की बहन, आप ही के बच्चे आपके साथ बदतमीजी करते हैं या फिर आपको बार बार टोकते हैं, तो ये आपके अंदर हो रहा होता है या वाकई बाहर वाले भी आपको एहसास दिला रहे होते हैं? मेरा ख्याल है कि बाहर वाले जो है ना, ऐसे अगर ऐसा कोई वक्त आ जाए तो उसमें बाहर वालों को
वक्ती तौर पे कम से कम हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, या ऐसे शख्स को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ की आपने निशानदही की है कि हकीकत है कि हमारे मुआशरा तो बात की बात है, जो हमारे करीबी स्टेक होल्डर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वही हमको जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप समझें कि बहुत पेसिमिस्ट हो जाते हैं, और वो हमें मजबूर करते हैं कि शायद तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम घर बैठे हुए हो, और फिर हमें एक ओवरऑल मुआशरे का दबाव महसूस होने लगता है। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी काउंटर प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन अब इसमें ऐसी सिचुएशन में सुमैया औरत बेचारी क्या करे? अगर आप खातून की बात करें, उसके पास तो दूध वाले ने भी आना है, अखबार वाले ने भी आना है, उसने घर का राशन भी दिलवाना है। व्हेन शी डजंट हैव द मनी और उसका हस्बैंड नहीं कमा रहा, तो वो अच्छा मिजाज कैसे रखे, वो कैसे सपोर्टिव हो? बहुत मुश्किल है। अच्छा मिजाज तो वैसे नहीं हो सकता। फिर आपने जिस तरह बात की कि मुआशरा इतने ताने देता है, या आपके करीबी, आपके घर वाले, लड़की की माँ, उसकी बहन, और फिर जिस तरह का देखें आजकल का जो माहौल है ना, वो बहुत मुख्तलिफ हो चुका है। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुके हैं। हमें अपने एक स्टैंडर्ड देना है, एक लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें वो बातें भी सुननी पड़ती हैं, और वो हम सुनना भी चाहते हैं। फिर हम वो अपने हस्बैंड को बताना चाहते हैं कि देखो ये लिविंग स्टैंडर्ड हमने मेंटेन करना है, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास ये है, मेरी बहन के पास ये है, उसका लिविंग स्टाइल इस तरह का है, तो मैंने भी अपने बच्चों को वैसे ही देना है। अगर आप सारी जिम्मेदारी लेकिन हस्बैंड की नहीं होती। लेकिन सुमैया, अगर आप इसको ये बहुत ज़्यादा बेजा ख्वाहिशात की बात ना भी करें, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, दो भाई हैं, दोनों कमाते हैं, दोनों की फैमिलीज भी हैं और सब साथ मिलकर रहते हैं। अगर एक भाई बेरोजगार हो जाए और घर का किचन, घर की सारे अखराजात दूसरा भाई उठा रहा हो, तो आपने समझती एक पावर शिफ्ट आ जाता है। बिल्कुल। अब वो जो बेचारे जिनकी कफालत हो रही है या जिनको वो सपोर्ट किया जा रहा है, वो अपने घर में एक चोर से बन जाते हैं। यानी वो बीवी भी कुछ नहीं कह पाती, वो बच्चे भी अपनी मर्जी से बेचारे फ्रिज नहीं खोल पाते, सबके रवैये मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो ऐसा उनको फील होने लगता है कि क्योंकि हम इनको जारिन की कफालत कर रहे हैं, तो ये हमसे पूछेंगे सही कि किस तरीके से रहना है, क्या हाकिम और महकूम वाली एक सिचुएशन फीलिंग, हालांकि इन रिश्तों में नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अरे अगर वो कोई बूढ़ी माँ है और उसको एक बेटा पैसे उसके हाथ में जेब खर्च रख रहा है, दूसरा नहीं रख रहा, तब भी आप देखते हैं कि रवैयों में तब्दीली आती है। व्हाट इज दिस? हमारे यहाँ जो रिश्तों का लिहाज है, जो हमारी मोहब्बत है, वो डॉक्टर ताहिरा पैसों से इस तरह कैसे जुड़ मिल गई है? वो अनकंडीशनल नहीं है ना, और वो टाइम के साथ और ज्यादा उसमें कंडीशंस ऐड ऑन होती जा रही है। आपकी बात से मुझे एक मिसाल याद आई कि वालिदैन को भी वो बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं जो अर्न करके ला रहे हो, बजाय इसके कि वो बहुत ज्यादा मांग रहे हो या फरमा बरदार हो या मांग रहे हो, तो वो इतने समझ में या पसंद नहीं आते टाइम के साथ। अब उसमें बहुत सारी चीजें, एक तो आपने कहा कि देखें जहाँ बेसिक नीड्स की बात आती है वहाँ पे हम इसको अनकंडीशनल लव से कंडीशन नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बेसिक नीड अगर माँ है तो उसने भी पूरी करनी है, बीवी है, बहन है, तो वो सबकी है और वो आप पे डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं, एज लॉन्ग एज अगर वो वर्किंग वुमेन्स नहीं है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं नेसेसिटीज से बढ़ के, एक तो ये एग्जांपल है कि ठीक है शॉर्ट टाइम के लिए कोई बेरोजगार हो गया, कोई रीजन था, लेकिन आप उसको देख रहे हैं कि वो एफर्ट्स कर रहा है, वहां आपके माथे पे बल नहीं आना चाहिए। लेकिन बहुत दफा मैंने बहुत सारे केसेस में ये भी देखा कि अगर वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बेरोजगार हुआ और उसने देखा कि कोई और इस चीज को लुक आफ्टर कर सकता है, तो वो वाकई ही फिर वो उसी कंफर्ट जोन में चले गए कि ठीक है मुझे एफर्ट्स करने की जरूरत है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया और आजकल ऐसा हम बहुत देखें। ये सवाल सुमैया मैं अपने व्यूअर्स के पास भी छोड़े जाती हूँ, आप हमें कॉल कीजिए, बताइए हमारे माशरे में ये सोच है कि अगर मर्द ज्यादा देर तक बेरोजगार रहता है और आप उसके रवैये में बदलाव देख रहे हैं, वो एफर्ट करना भी बंद हो गया है, तो लोग कहते हैं जितना ऐसे आदमी को खिलाया जाए या उसके घर की लुक आफ्टर की जाए वो निकम्मा होता चला जाता है। क्या ये बात सही है, गलत है? कॉल कीजिए, मुझे बताइए क्या आप समझते हैं कि घराने की किफालत मर्द की जिम्मेदारी है, और अगर उस उस जिम्मेदारी से उसको आज़ाद कर दिया तो फिर वो निकम्मा हो जाएगा? खवातीन डोमिनेट करिए। नासिर, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मैं यहाँ पर ये बीइंग एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ मैं जरूर ऐड करना चाह रहा था। जब अगर हम लोग अपने तालीमी इदारों में, या कहा जाता है कि माँ जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है, वहाँ पे हमें चाहिए कि उनको कंपैशन के बारे में बताएं कि वो क्या चीज़ होती है। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर एंड प्लीज अलाउ मी कि स्कूल जो फेज होता है आपका, जब बच्चे की इंटेलेक्चुअल नर्चरिंग हो रही होती है, तो उस वक्त जो हमारे मुआशरे से वो बच्चा चीज़ें लर्न कर रहा होता है अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से, तो बड़े होके जो खातून सास बनती हैं, जो शौहर बनता है, जो आपकी बेगम है, तो वो चीज़ें जो आपने बचपन में सीखी हुई होती हैं वो निकल के सामने आ रही होती है। ठीक है ना? तो अगर बचपन से ही हमें सिखाया जाए अपने बच्चों को, जो हमारे खास तौर पर जिम्मेदारी है असातिज़ा की और माँ की, लेकिन नासिर ये कहना बड़ा आसान है, माशरे का रवैया तो यही है कि जनाब रिश्ता भी आता है तो कोई ये
नहीं पूछता कि आपका बेटा नमाज पाबंदी से पढ़ता है या नहीं, या उसमें कंपैशन है, वो किसी इदारे के लिए कुछ चैरिटी, आप पूछते सवाल यही है कितना कमाता है, घर अपना है या नहीं। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमें कॉल जरूर कीजिए और डिजिटल पे हमें जवाब जरूर दीजिए कि क्या आप समझते हैं कि ये जो कमाना कमूना है ये सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है या नहीं। जी जनाब, अभी तक हमने बात की कि अगर किसी वजह से घर का जो सरबराह है, जो मर्द है, वो बेरोज़गार हो जाए तो फिर क्या होता है। अगर कफ़ील फैमिली मेम्बर्स हैं तो एक एहसास कमतरी होती है क्योंकि हमने मर्द की आमदनी से उसकी शनाख्त को जोड़ दिया है। अब ज़रा इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है जब दोनों खाविंद और बीवी दोनों ही बरसरे रोज़गार हैं तो एक सैलरीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट कंपैरिजन आता है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा कमाती है तो तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, बड़ा शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। अगेन वही बात कि आपकी आमदनी से आपकी पर्सनालिटी को जोड़ दिया गया है। सुमैया, खुसूसन हम अक्सर ये इस तरह के मामलात कुछ इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं। क्या आप समझती हैं कि अगर औरत ज़्यादा कमा रही हो आदमी से तो आदमी को एहसास कमतरी होने लगता है, वो इनसिक्योर हो जाता है? व्हाट हैपेंस? वो इनसिक्योर नहीं होता, उसको इनसिक्योर करवाता है मुआशरा कह के। और वो डिपेंड भी करता है आपकी मेंटालिटी कैसी है। आप वाकई पढ़े लिखे हैं यहाँ से, जरूरी है, तो अगर आप हैं तो आप नहीं महसूस करेंगे इस चीज को, बल्कि आप सपोर्टिव हो जाएंगे अपनी वाइफ के लिए, कि बल्कि आप प्राउड फील करेंगे कि अच्छी बात है ये मुझसे ज्यादा कमा रही है। इसके अंदर वो ऐसी चीजें हैं, ऐसे स्किल्स हैं, इसकी वजह से इसको ज्यादा पे मिल रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादातर ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर है हमारे माशरे में। ज्यादा ऐसे ही लोग हैं जो अगर नहीं भी सोच रहे होते तो उनको सोचने में मजबूर किया जाता है। लेकिन कुछ अगर आम रवैयों की बात की जाए, यानी अगर कहने को बज़ाहिर सब कुछ सही भी है तो वो औरत ऐसे जुमले जरूर सुनती है कि भाई अब तुम ज्यादा कमाती हो तो तुम रोब भी झाड़ोगी, और फिर दुनिया के सामने एक आप शो करने के लिए कहते हैं कि जी ये जो कमा रही है अपने लिए कमा रही है। मुझे ये तो बहुत आम जुमला है। आप कहीं जाते हैं तो कहीं भी किसी भी तकरीब में या कहीं भी कोई गैदरिंग में तो आपको ये तो बस अपने शौक के लिए कमा रही है। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत सपोर्टिव हूँ, ये बहुत अच्छी बात होती है। दूसरे जो आपके जो रिश्तेदार होते हैं उनकी तरफ से एक मखसूस जुमला होता है जो आप भी शायद सुनती होंगी, तुम्हारे तो बहुत नखरे हैं, तुम तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, तो हम तुमसे कैसे मिलना है, तुम तो बहुत बिजी होती होगी ना। कभी कोई मर्द से ये नहीं कहता कि अगर उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको घर से दूर कर जाए, वो शादी ब्याह के 50 फंक्शनों में से अगर एक आध मिस भी कर दे तो खातून जरूर सुनती रहती है, आदमी को कोई नहीं पूछता। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं औरत और मर्द के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। जी कहिए मैम, हमारे प्रोग्राम का वक्त जा रहा है, आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्द और औरत दोनों मिल के चले तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये वही वाली आर्ग्यूमेंट है कि जी गाड़ी के दो पहिए हैं लेकिन एक पहिया आगे और एक पहिया पीछे भी होता है और एक पहिए में से कभी कभार हवा भी निकल जाती है। इनकी अलाइनमेंट और बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। नासिर, आप क्या कहेंगे? एहसास कमतरी हो जाता है या एहसास दिलाया जाता है? देखिए, मैं बताऊं, मुझे लगता है कि जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो, जो लोग प्रोग्रेसिव हो, ज़माने के साथ चलना जानते हो, उनको एहसास कमतरी भी कम होता है, कॉम्प्लेक्स का भी वो शिकार कम रहते हैं। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि आपकी नर्चरिंग, अगेन एज आई स्टेटेड अर्लियर, कि वो कैसे हुई है, आपको बहन भाई कैसे। देखिए, जो कल को जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन साहब की जो बड़े होकर शौहर बन गए, वो कभी एक बच्चा था, वो कभी एक भाई था, कभी एक बेटा था, कभी एक भतीजा था। उस वक्त जो हमारी सराउंडिंग में वो सब कुछ देख रहा था, वो सब कुछ वही कर रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ रोल प्ले, जो उसने देखा है वही वो कर रहा है। तो मेरा ख्याल है जो जुमले उसने बचपन में सुने वो वही रिपीट कर रहा है वो। सही है ना? कि आप देखें, अगर आपने घर में ये देखा कि आपके वालिद साहब आपकी अम्मी से हिसाब किताब लेते हैं या एंड में ये पूछते हैं कि दाल तो इतने की आई थी, ये देखो ये पैसे कहाँ तुमने खर्च कर दिए, तो आपका भी पैसे की तरफ एटीट्यूड वही होगा। सेम एटीट्यूड होगा, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर ताहिरा, ये पैसे की तरफ हम, जैसे आप शुरू में भी कह रही थी कि अखराजात बढ़ रहे हैं, हमारी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की ख्वाहिश भी होती है, लेकिन वो जो ईगो, मेल ईगो के बारे में आप क्या कहेंगी कि व्हाई डज इट हिट द ईगो, कि अगर घर की कोई खातून कमा रही है, और मैं यहाँ सिर्फ बीवी की बात नहीं करूँगी, बहन भी अगर कमा रही है, तो ताना दिया जाता ना कि तुम्हारा घर तो जी बहन की कमाई पे चल रहा है। व्हाई डू वी हैव दिस एटीट्यूड?
ये देखें, वो जो उन्होंने बात की ना, एक तो आपने बचपन से देखा, दूसरा ये होता है कि अगेन आइडेंटिटी क्या है, हमारे मर्द की आइडेंटिटी क्या है कि वो क्या कमाता है, वो किस गाड़ी में है, वो कैसा पहनता है, वो कहाँ नौकरी करता है। औरत की आइडेंटिटी क्या है कि उसने कितना पढ़ा है, उसके बाद उसका शौहर कैसा है, उसका शौहर क्या कमाता है, उसके कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी का रेफरेंस ही ये है। अगर वो नहीं कमाता तो उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है। सही। और उससे कोई पूछे आप क्या करते हैं या आपका तारुफ, तो अक्सर मर्द तारुफ में क्या बताते हैं, मेरा नाम, मैं यहाँ काम करता हूँ और यहाँ रहता हूँ। बल्कि अगर कुछ प्रोफेशंस की बात की जाए, जैसे बेचारा अगर फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, शेफ है, ये तो कहते हैं ये तो तुम्हारा शौक है, काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, कमाते कहाँ से। इसी तरह से औरत है तो औरत का तारुफ ये है ना कि मेरा शौहर क्या करता है, मेरे कितने बच्चे हैं, या मेरे वालिद क्या करते थे, या मेरे भाई क्या करते थे। तो आपने उस जिंदगी को, उस शख्सियत को महदूद ही बहुत छोटे से सर्कल में कर दिया जो पैसे के गिर्द है। अब वो पैसा या तो मर्द खुद कमा रहा है या किसी उस औरत से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता कमा रहा है। तो हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस ही नहीं रही कि औरत जिम्मेदारी उठा सकती है। मैंने अपने बहुत क्लोज सर्कल में, रिलेटिव्स में ये देखा हुआ है कि बेटियां या बहनें बहुत अच्छे से जिम्मेदारी उठाती हैं और उनकी फैमिली को इटसेल्फ कोई इशू नहीं होता। लेकिन देखिए डॉक्टर ताहिरा, जिम्मेदारी तो वो उठाती हैं, लेकिन उनको भी फिर इमोशनल सपोर्ट की जरूरत चाहिए होती है। ये जिम्मेदारी उठाना उनके पॉजिटिव से उनका नेगेटिव बहुत जल्दी बन जाता है। सो वही है ना, मिसाल के तौर पे लोग उसको कहने लगते हैं, भाई तुम्हारा तो एटीट्यूड बदल गया है जब से तुमने कमाना शुरू किया है, तुम बहुत खुदसर हो गई हो, बहुत बदतमीज। ये भी वही चीज है कि एहसास दिलाई जाती है, या औरत में कॉन्फिडेंस आता है तो उसका रवैया बदलता है। ये भी होता है कि चूंकि तुम कमाती हो इसलिए तुम अब मुझसे इस लहजे में बात हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये बात बहुत जरूरी है हाँ। कि जुमला अक्सर सुनने को मिलता है कि अब तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हो तो तुम इस लहजे में बात करोगी। ये जरूरी नहीं है शौहर की तरफ से आए, ये माशरे में कहीं से भी या किसी भी रिश्ते की तरफ से आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता नहीं है। हाँ। हम ऐसा कर नहीं रहे होते। दूसरी चीज, अगर खातून भी बाहर जाके कमा रही है, वो 100 लोगों से डील करती है, ऑफिस के प्रॉब्लम से, अपने जिन लोग टीम को मैनेज कर रही है, अपने बॉसेस को, तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये तो अच्छी चीज है, बजाय इसके कि आप उसको नेगेटिव बना दें उसका। एक कॉलर हमारे साथ है जी, बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप खवातीन डोमिनेट कर रही हैं इस कॉन्वर्सेशन को, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी मेरी बहन, एक तो ये आपसे रिक्वेस्ट है जी कि मैं आपको काफी अरसे से देखता हूँ टीवी में, सही, आपके शो भी देख रहा हूँ, आपको वैसे भी देखता हूँ। आप हमारी बहन है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह ने आपको बहुत ज़हन दिया है, ग्रेजुएट बनाया, बहुत अच्छा लहजा है आपका बोलने का अंदाज। हेलो जी, फरमाइए। जी मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे, जी मेरा नाम आ गया नहीं फैसलाबाद। जी जी जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर जैसे ये बहन आपके सामने बैठी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हम जो मौजू पे बात कर रहे हैं, अगर आप उससे रिलेटेड कॉल करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, वरना इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट करें, ट्विटर पे भी मौजूद है, उस पर बात कर लीजिएगा। जी नासिर साहब, एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी, जो हम बात कर रहे थे ना कि मर्द की अपनी ईगो भी हर्ट होती है। ये ठीक है कि माशरा उसको रियलाइज कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर औरत, चाहे वो बीवी हो चाहे बहन हो, उससे ज्यादा कमाती है या ऐसे जिम्मेदार है, कफालत कर रही है फैमिली की, तो उसकी ईगो हर्ट होती है डीप डाउन। एट टाइम्स मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ज़ाहिर तो कह रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फर्क पड़ रहा होता है। अच्छा, इसमें एक पहलू जो बड़ा हसास है, उस पर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि देखें, एक तो सैलरी रिलेटेड इनसिक्योरिटी होती है। नासिर, व्हाट अबाउट द फैक्ट कि एक हमारी आइडियल सिचुएशन में मर्द क्योंकि पोजेसिव होता है, वो चाहता है कि घर की खातून की या मेरी बीवी की इंटरेक्शन बाहर आदमियों से ना हो, तो एक शक का एलिमेंट, जब उसमें वो कॉन्फिडेंस होता है, जब उसके भी ऑफिस से कॉल आ रही या वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रही है जहां दूसरे मर्द हजरात भी हैं, क्या ये भी कभी ना कभी फ्रिक्शन का बायस बनता है? यकीनन जी, फ्रिक्शन का बायस बनता है। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बिटर रियलिटी। और मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि मर्दों को भी और खवातीन को भी ये चाहिए कि जो उनकी जिंदगी में ओपिनियन लीडर्स हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है, बीमारी ये है कि हम बहुत जल्दी किससे मुतासिर हो जाते हैं, उसकी स्टोरी हमको नहीं मालूम है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है, उसके क्या फैक्ट्स है, या कोई बुरे हालात में है तो वो कैसे वहां तक पहुंचा है, या अगर कोई इकोनॉमिक वेलबींग या प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है तो हाउ ही और शी स्टार्टेड। तो अपनी जिंदगी में अगर हम लोग अच्छे लोगों को ओपिनियन लीडर्स बनाएंगे कि उनकी बात हमें अच्छी लगती है, होमवर्क करें पहले उनके ऊपर। जो हम यहाँ पे नासिर, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना
चाहूँगी जो रवैये अभी हम बात करते हैं ना कि बचपन से चीज़ें इंस्टिल की जाती हैं, तो ये बात मुझे कह लेने दीजिए, बड़ी ओपन गुफ्तगू हो रही है, हमारी कैंडिड गुफ्तगू हो रही है। रवैया सिर्फ पैसे की तरफ नहीं होता, रवैया वर्किंग वुमेन के ऊपर जो एक आपने ब्लैक स्पॉट लगा दिया है, या आप समझते हैं कि जी ये बड़ी फास्ट होती हैं, ये तो बाहर जाती हैं, इनका जिंदगी को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, इनकी और हमारी वैल्यूज नहीं मिलती। जहां ये फर्क भी आता है कि अचानक से आपकी 10 साल 5 साल शादीशुदा जिंदगी, आपके बच्चे हैं, लेकिन अचानक से खाविंद का एटीट्यूड आपकी तरफ से बदल रहा है सिर्फ ये सोचकर कि जी नाउ शी इज इंटरैक्टिंग विद मेन। वो इसलिए भी बदलता है क्योंकि हम हस्बैंड एंड वाइफ में चाहे 20 साल की शादी हो चाहे 50 साल की शादी हो, हम टीम नहीं बना पाते, हम पार्टीज रहते हैं, ठीक है। सो जो मैं और तुम वाली फीलिंग है, जब तक वो जाती नहीं है तो आपको वो रिलेशनशिप पे नजर आता है, साल जितने भी गुजर जाए। लेकिन पता है खवातीन ने इस पे काफी अरसे से समझौता कर लिया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे। भाई मर्द हज़रात कहते हैं मेरी कॉलीग है, मेरी सेक्रेटरी है, खवातीन को कहते हैं ओ तुम बड़ी शक्की हो, तो वो बेचारी अपनी सारी जो कंसर्न्स, वैलिड कंसर्न्स भी अगर हों तो उसको पी जाती है। आदमी ऑन दी अदर हैंड 2 सेकंड नहीं लगाता है इल्ज़ाम लगाने में, और फिर वो सारी जिंदगी सफाइयाँ देती रहे। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं। आपने जो अभी तक हमें जवाब दिया है, सवाल हमने आपसे किया था कि घर की किफ़ालत, घराने की किफ़ालत सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है। 80% लोग कहते हैं जी हाँ, ख़वातीन कमाएं, वो अपने लिए कमाती हैं, लेकिन उनका किफ़ालत से ताल्लुक़ नहीं है। उससे जुड़े हुए दूसरे मसाइल की हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ सैलरीज़ मर्द और औरत यानी खाविंद और बीवी के बीच में नाचाकी का बायस नहीं बनती। इसकी एक बड़ी वजह काम से जुड़ी हुई बाकी चीज़ें भी होती हैं। यानी सैलरी को अगर मर्द दिल बड़ा कर भी लेंगे, कोई बात नहीं जी मुझसे ज़्यादा कमाती हैं, लेकिन काम से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं कि अगर जी आपने नेटवर्क भी करना है, कॉन्फ्रेंस में जाना है, लेट सिटिंग है, या आपके काम से रिलेटेड फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, वहाँ पे हौसला जवाब दे जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। नासिर साहब आप क्या कहेंगे, ये भी बचपन से बीज ही गलत डाला था? अगेन यकीनन जो कुछ होता है हम वही करते हैं। यही बात कर रहे हैं, अब देखिए जवानी में इस पौधे को सही कैसे करें ये बताएं। देखिए इसके ऊपर तो पूरी रिसर्चेस मौजूद हैं, बहुत सारे लोग इससे एग्री करते हैं कि हम बच्चा जो है वो शुरू के 5 सालों में 7 सालों में ही अपनी जिंदगी का जो मेजर पार्ट है वो लर्न कर चुका होता है, बहुत सारी चीजें पैदा होने से पहले। एंड अगेन जब वो दुनिया में आता है तो फ्रॉम द एज ऑफ 0 एंड 1 टू द एज ऑफ 5 वो काफी कुछ सीख रहा होता है। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर हमें देखें इस माशरे में बेहतरी की तरफ इसको लेके जाना है तो माँ के ऊपर जो हमारे यहाँ मदर का रोल है, खासतौर पे एक इस्लामिक एनवायरनमेंट की अगर आप बात करें इस माशरे की, उनका बहुत बड़ा किरदार है। बच्चों की जो शुरू की इनिशियल फेज है उससे जो नर्चरिंग स्टार्ट की जाए, उनमें उनको आदत डाली जाए कि वो दूसरों की मदद करें, दूसरों को कंपैशन की निगाह से देखें। तो ये देखें ना, जो ये अम्मा का एक्सपेरिमेंट राज दुलारा है, ये तो अब तैयार हो चुका है। तो अब बिगड़ा हुआ जो राज दुलारा है ना, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं हो सकता नई खातून के लिए। तो बीवी जो वो हमारे यहाँ समोसा पार्टी चाय पार्टी होती है, उस पर कैसे गेज किया जाए कि इसके जहन में क्या चल रहा है, पहले से ये सारी चीजें डिस्कस की जाए कि देखिए जी ये एक होनहार प्रोफेशनल खातून है, आप क्या इसको बर्दाश्त कर पाएंगे, आपका इतना हौसला है। सुमैया क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि वो जो बिगड़ा हुआ एक बच्चा है जिसके जहन में कुछ भी चल रहा है, हाँ। उसको हम किस तरह ठीक करें। सबसे पहले तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, हाँ। आपका ट्रस्ट होना किसी भी रिश्ते पर बहुत जरूरी है। वो कहीं पर भी हो सकता है, हाँ। वो जरूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल खातून है तो ही उनका ट्रस्ट टूट रहा है, एक घर में रहने वाली खातून पर भी आपका ट्रस्ट खत्म हो सकता है। बिल्कुल। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ट्रस्ट। फिर दूसरी चीज आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जॉब की मीटिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ पार्टीज हैं, आपको सोशल होना पड़ता है। सुमैया क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ कई दफा ना कम्युनिकेशन गैप इन बहुत ज्यादा। तायरा हम अक्सर ड्रामे देख रहे होते हैं, आधे ड्रामों में मुझे तो बड़ी उलझन हो रही थी, मैंने कहती ये कैरेक्टर बोल क्यों नहीं देता, ये जो दिल में अपना मोनोलॉग कर रहा है। हम जिंदगी में भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, हम नहीं बोलते। हाँ, बोलना बहुत जरूरी है। बात अगर खुल के की जाए तो मेरे ख्याल में कई मसलों का हल निकल सकता है। बात खुल के की जाए। और देखिए अगर आप ये बात कर रही हैं कि वो रिश्ता हुआ नहीं है ना, तो आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहिए कि जी हमारी बेटी ने ये करना है, अगर आप करवा सकते हैं ठीक है, आप ना करें। कहीं ना कहीं ये भी है कि हम लोग इतने इनसिक्योर होते हैं, हम कहते हैं एक दफा शादी हो जाए, बाद में मियाँ बीवी देखते रहेंगे, फिर जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो सारा जमाना देख रहा होता है। उससे बहुत बेहतर है कि आप बड़े टाइम से बात बता दें भी हैं, बेलन चकला सब बचता है। हम ये करना चाह रहे हैं। अगर तो आप आपको लगता है
कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है, आप एक टीम बन के आगे चल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आपकी बेटी को और रिश्ते मिल जाएंगे, बजाय इसके कि आप फोर्सफुली किसी को रिलेशनशिप में और डालें। अगर विद इन मैरिज ये चेंजेस आए हैं, यानी दोनों ने एक हम्बल सा स्टार्ट लिया था, दोनों काम कर रहे थे, ख़वातीन के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ज़्यादा कमाने की, उसमें भी समझा जाता है कि नहीं जी तुम्हारी पहली जिम्मेदारी, वहाँ पे यानी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे एडजस्ट या फेस किया जाए, इस पर बात करेंगे। 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बोल रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मरती है, इस्लाम में भी मरती है, लेकिन अगर हो जाए तो घर वाली भी उसके साथ कर जाए, तालीम में अगर माशराम हो जाए जी, तो बहुत सारा कम हो जाएगा दोनों के। तो इससे जुड़े हुए जो मसाइल होते हैं भाई, उस पे क्या कहेंगे? अगर औरत कमा रही होती है तो लोग तो मर्द को ताने देने लग जाते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये नहीं होना चाहिए, गलत रिवायत है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से। टॉपिक वैसे बहुत ज्यादा आइडियल आपने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है। थैंक यू। एज फार एज द इस्लामिक सोसाइटी इज कंसर्न, अगर हम इस्लामिक सोसाइटी की बात करते हैं तो इस्लामिक सोसाइटी डेफिनेटली फेवर्स के वो सिर्फ और सिर्फ माशी तौर पे इकोनॉमिक लेवल पे मर्ड्स को फेस करे। बिल्कुल। और इस्लामिक सोसाइटी की और इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो मेन टर्म्स ही यही है कि औरत का बाहर ना निकले जाए, घर से बाहर ना जाए, उसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं। सही। क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में कुछ इस तरह के कानून थे जिसकी बुनियाद पे औरत को ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। तो यहाँ पे कुछ कानूनी रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है कि हमारे मजहबी स्टेज पे भी ये बात उठाई जाए कि औरत को बाहर निकलने की जरूरत ही पेश ना आए। बिल्कुल भाई, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर किसी वजह से खुदा न खासा मर्द बेरोजगार हो जाता है तो फिर घर के अखराजात के लिए आप क्या समझते हैं? अभी तो ये देखें, आपने मैक्रो पिक्चर की बात की कि कानूनी तौर पे हम चीज़ों को सही करें, लेकिन वो घर उस वक्त क्या करे जब मर्द बेरोजगार हो गया है? क्या वो किफ़ालत के लिए किसी और रिश्तेदार की तरफ देखें, या ऐसी सूरत में औरत भी मदद कर सकती है? आपका इस पर क्या अपना ओपिनियन क्या है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर ये कानूनी लेवल पे एक कानून साजी हो जाए कि अनएम्प्लॉयड फैमिलीज को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि अगर कोई भी अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उसको देखें, कनाडा को एक आइडियल स्टेट है इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए फैमिलीज को। भाई, मेरा आखिरी सवाल जो हमने सबसे किया था, लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मर्द बेरोजगार है, औरत कमाने लगे, तो आम तासुर ये दिया जाता है कि फिर मर्द निकम्मा हो जाता है, उसमें ये जुस्तजू कि वो बाहर जाए कमाए वो खत्म हो जाती है। सही है? ये देखें, इसीलिए तो मना किया गया है जी, इसीलिए मना किया है कि औरत नहीं निकले घर से बाहर। सही। और बात रही रिस्क की, तो रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है। बिल्कुल। उसने तो उसको भी देना है कि जो कि पत्थर के नीचे कीड़ा है। बिल्कुल। तो हमें अल्लाह की जात पे मुकम्मल ईमान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके कॉल करने का और ये आपके तासुरात, आपके ओपिनियन हमसे शेयर करने का। कमिंग बैक टू नासिर, मैं जी एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि ये ठीक है कि रिलीजन में बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया गया, लेकिन मना नहीं किया गया। इसलिए हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा जो थी वो खुद बिजनेस वूमेन थी। तो ये चीज़ बेसिकली इस्लाम से निकली और इस्लाम इस चीज़ को वेलकम करता है, बट अगेन सर्कमस्टांसेस जो है वो वेरी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें इस चीज़ के लिए ओपन होना चाहिए कि खवातीन अगर ज़रूरत नहीं है तो अपनी मर्जी से भी कोई प्रोफेशन, कोई पेशा या कोई बिजनेस इख्तियार कर सकते हैं। एक बात उन्होंने और की कि रिस्क देने का वादा तो अल्लाह का है, लेकिन अगर हम सिर्फ यही सोच कर बैठ जाएं कि रिस्क तो अल्लाह ने देना है और हमने कोई हरकत नहीं करनी है, रिस्क खुद ही आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे इसकी मिसाल दी जाती है ना कि पहले अपने घोड़े बांधो, फिर अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया, तो अपने हिस्से की जो मेहनत है उससे आप वो किसी ने नहीं कहा कि वो आप फॉरगो कर दें। नासिर, योर ओपिनियन ऑन इट बिफोर वी क्लोज द शो। जी बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहूँगा और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को इस मेरे ख्याल है हमें एजुकेट करना चाहिए कि अगर कोई मर्द ये देख रहा है कि उसकी जो मिसेज हैं, जो उसकी वाइफ हैं, वो उससे बेहतर पोजीशन के ऊपर कहीं काम कर रही हैं, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको एज अ सपोर्ट लेना चाहिए।
चाहिए, और जो हमारी यानी बेगम हजरात हैं, जो वाइफ हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि अगर हमारे जो शौहर हैं उनका बिजनेस जो है वो कोलैप्स कर गया है या पहले हालात अच्छे थे अब नहीं है, तो उनको भी जो है वो अपने रवैये में ये एटीट्यूड शो नहीं करना चाहिए कि जिम्मेदारी आपकी थी, काम मैं कर रही हूँ। क्योंकि वक्त के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत मिसाल हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से मिलती है, और जो उनका रिलेशनशिप हज़रत बीबी खतीजा से था। ना कभी हज़रत बीबी खतीजा ने ये जताया कि वो साहिब हैसियत ज़्यादा हैं, ना कभी ये आप जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया था वो हमेशा बहुत ही मोहब्बत वाला, बहुत ही एहसास वाला था। तो अगर हम उसी से मेरे ख्याल में सीख लें तो बहुत कुछ हमारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि चलें आज की अगर हकीकत है भी, आपका वैल्यू सिस्टम दो लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि जी, जैसे मेरी ही फैमिली में अगर मैं बात करूं तो दे आर कपल्स जिनका ये बिल्कुल सॉलम बिलीफ है कि जी औरत को घर पे रहना चाहिए, तो फिर जिम्मेदारी मर्द हजरात उठा रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनली वर्किंग वुमेन हैं उनको फिर लोग भी वैसे मिलने चाहिए जो इसको ज़रा खुले जहन के साथ कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा, सुमैया एंड नासिर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। आपको बताते चलें कि जो हमने ऑनलाइन पोल दिया था उसमें 80% लोगों का मानना है कि हाँ जी, घराने की कफालत सिर्फ और सिर्फ मर्द हज़रात की जिम्मेदारी है, बाकी 20% कहते हैं कि जी इसमें गुंजाइश मौजूद है। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।